और बिलाशुबह जब काफिर बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है, तो सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से उसके पास आते हैं, जिनके पास टाट पट्टी होती है, और उसके पास इतनी दूर तक बैठ जाते हैं जहां तक उसकी नजर पहुंचती है। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, यहाँ तक कि उसके सर के पास बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ऐ खबीस जान, अल्लाह की नाराजी की तरफ निकल। मलकुल मौत का यह हुक्म सुनकर रूह उसके जिस्म में इधर उधर भागी फिरती है, इसलिए मलकुल मौत उसकी रूह को उसके जिस्म से इस तरह निकालते हैं कि जैसे बोटियां भुनने की सीख भीगे हुए ऊन से साफ की जाती है। यानी काफिर की रूह को जिस्म से जबरदस्ती इस तरह निकालते हैं जैसे भीगा हुआ ऊन कांटेदार सीख पर लिपटा हुआ हो, और उसको जोर से खींचा जाए। फिर उसकी रूह को मलकुल मौत अपने हाथ में ले लेते हैं, और उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते पलक झपकने के बराबर भी उनके पास नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि फौरन उनसे लेकर उस खबीस की रूह को टाटों में लपेट देते हैं जो उनके पास होती है, और उन टाटों में ऐसी बदबू आती है जैसी कभी किसी बहुत सड़ी हुई मुर्दा लाश से धरती पर बदबू फूटी हो। वो फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं, और फरिश्तों के जिस गिरोह पर भी पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि ये कौन खबीस रूह है। वो उसका बुरे से बुरा नाम लेकर कहते हैं जिससे वो दुनिया में बुलाया जाता था कि फलां का बेटा फलां है, यहाँ तक कि वो उसे लेकर पहले आसमान तक पहुँचते हैं और दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में सूरह आराफ में फरमाते हैं, उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और न वे कभी जन्नत में दाखिल होंगे जब तक ऊंट सुई के नाके में न चला जाए। जिस तरह ऊंट सुई के नाके में जा नहीं सकता, इसलिए वे भी जन्नत में नहीं जा सकते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसको सिजीन की किताब यानी बुरे अमाल नामे के दफ्तर में लिख दो, जो सबसे नीचे जमीन में है। चुनांचे उसकी रूह वहां फेंक दी जाती है, फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है, और उसके पास दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर आते हैं और बिठा कर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है, हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे पूछते हैं कि तेरी दीन क्या है। वो कहता है, हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे पूछते हैं कि ये आदमी कौन है जो तुम्हारे पास भेजे गए। वो कहता है, हाय हाय मुझे पता नहीं। जब ये सवाल और जवाब हो चुके हैं तो आसमान से एक मुनादी आवाज देता है कि इसने झूठ कहा, इसके नीचे आग बिछा दो और इसके लिए दोजख का दरवाजा खोल दो। चुनांचे दोजख का दरवाजा खोल दिया जाता है, जहां से दोजख की गर्मी और गर्म लू हमेशा आती रहती है, और कब्र उस पर तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियां भिंचकर आपस में इधर की उधर कर दी जाती हैं, और उसके पास एक आदमी आता है जो बदसूरत और बुरे कपड़े पहने हुए होता है। उसके जिस्म से बुरी बदबू आती है। वह आदमी उससे कहता है कि मुसीबत की खबर सुन लो, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है, तू कौन है? सच में तेरी शक्ल ऐसी है कि जरूर तू बुरी खबर सुनाएगा। वो कहता है कि मैं तेरा बुरा अमल हूँ जो तूने दुनिया में किए थे। ये सुनकर वो सोचता है कि क़यामत में यहाँ से ज्यादा अजाब में गिरफ्तार रहूंगा, और फिर कहता है कि ए रब, क़यामत कायम न कर। फिर उस पे क़यामत तक ऐसे ही अजाब नाजिल होता रहता है।